प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर हुआ है। पेपर कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर था। तो हम पेपर को हल करने वाले हैं। पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने संपूर्ण साथियों के साथ भेज दीजिए। 3.25 घंटे का पूर्णांक 70 है, टोटल क्वेश्चन 18 है और प्रिंटेड पेज 4 है। बड़ा ही शानदार पेपर है ये पैसेज आप पढ़ रहे हैं, पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। आपने पैसेज पढ़ा है, मैंने भी पैसेज पढ़ा है। सभी प्रश्नों के उत्तर, मुख्यतः व्याकरण के प्रश्नों की बात करेंगे। पहले इस पैसेज के प्रश्न की बात करते हैं कि व्हाट आर हॉबीज। हॉबीज क्या है? पहली ही पंक्ति में दिया हुआ है हॉबीज, देख सकते हैं आप। हॉबीज आर एक्टिविटी दैट वी इंगेज्ड इन आवर फ्री टाइम। ये पहली लाइन आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज। भिन्न भिन्न रुचियों की चर्चा कीजिए। तो इसका ये रहा। अदर कॉमन हॉबीज में स्टाम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉस पजल, उससे पहले म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, ये हॉबीज है। तो ये आप दूसरे प्रश्न में डाल दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा है आर हॉबीज मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस और नॉट। ये पर्सनल है या नहीं है? बिल्कुल पर्सनल है। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ ना, ऑल हॉबीज आल्सो इंटेल वर्क दे आर टेकन थ्रू अवन पर्सनल चॉइस। तो ये आपकी लाइन हो गई, चौथी लाइन, तीसरा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 4, हाउ डू हॉबीज रिफ्रेश आवर माइंड। हॉबीज हमारे माइंड को कैसे रिफ्रेश करती है? अच्छा प्रश्न है, आप इससे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो यहां से लिखा दे रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर हार्ड डे वर्क। कैसे? वी नीड टू समथिंग डिफरेंट ऑर्डर टू रूटीन वर्क इफेक्टिवली हॉबीज प्रोवाइड। ये लाइन आप पंक्ति डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाउ कैन हॉबीज हेल्प से डेवलप आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करती है, विकसित करती है? तो आप देख सकते हैं हॉबीज रिलीव अस फ्रॉम मोनोटोनी डेली लाइफ। एक यहाँ से शुरू करना है आपको। दे फिल्स अस विथ एंथुजियम फॉर वर्क एंड कीप आवर एनर्जी लेवल हाई। वी विल गो टू एक्सटेंड टू गेट थिंग्स दैट वी रिक्वायर टू गेट अटमोस्ट जॉय फ्रॉम आवर हॉबीज। यहाँ तक आप डाल सकते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, हाउ कैन वी मीट विथ पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। अन्य लोगों से हम, अन्य देश के लोगों से कैसे मिल सकते हैं? तो आप यहाँ देखिए, क्वाइट a hobby is like stamp collecting wade and general knowledge about various countries of the world. When we share common interest we can get into correspondence with people of other countries। यहाँ तक आप इस प्रश्न का उत्तर डाल सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 7 और 8, फ्री टाइम एक्टिविटी और हैप्पी, इनका मतलब है पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज में से उन शब्दों को। तो फ्री टाइम एक्टिविटी क्या है? हॉबी। हॉबी को तो कहते हैं फ्री टाइम एक्टिविटी। तो यहाँ एक्टिविटीज है, तो आप हॉबी लिख दीजिए। और ये हैप्पी, हैप्पी का प्लेजर हो सकता है, हालांकि एकदम शुद्ध नहीं है। हैप्पी का ग्लेड होता है। हैप्पी का एकदम शुद्ध क्या होता है? ग्लेड होता है। लेकिन पैसेज के अंदर ऐसा है नहीं। तो आप क्या डालोगे? तो आप प्लेजर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये भी पैसेज है। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के बारे में चर्चा की गई। व्हाट इज अनदर अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट इन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली पंक्ति है ना आपकी, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक। फ्लोटिंग ऑफिस, तो ये मुख्य है, पहली ही पंक्ति इतना डाल दीजिए। अगला है दूसरा कि ये कहां पर है, वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्ट। तो आप देख सकते हैं कहां पर बिल्ट की हुई है, डल लेक। कहां पर? श्रीनगर में। ये हो गया आपका उत्तर। थोड़ा और भी डाल सकते हैं इसमें कि इज बिल्ट, देखो डल लेक, यानी क्या नाम है ये आपका, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज बिल्ट ऑन इंट्रेक्टली कार्वर्ड मैरून हाउस बोट फास्टन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ ए डल लेक। पूरी डिटेल यहाँ पर हो सकती है, अन्यथा आप शॉर्ट में ऊपर वाला भी डाल सकते हैं।
तीसरा प्रश्न है, हाउ मेनी रूम्स द पोस्ट ऑफिस हैज, पोस्ट ऑफिस में कितने हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो यहां पर दे रखा है, द पोस्ट ऑफिस हाउस बोट हैज 2 स्मॉल रूम, 2 छोटे कमरे, वन सर्व्स एज द ऑफिस एंड द अदर इज द स्मॉल म्यूजियम दैट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ द स्टैम्प पोस्टल। तो इतना डालने की जरूरत नहीं है, स्मॉल म्यूजियम तक का ही आप डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है, हाउ वाज द पोस्ट ऑफिस एंकर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड इन 2014, 2014 में बाढ़ आई तो क्या किया गया था। तो एक मैकेनिकल यूज की गई थी रेस्क्यू टीम टू एंकर इट यूजिंग द स्पेशल मैकेनिज्म एट नियर बाई हाईलैंड। तो ये लाइन आप डाल सकते हैं। और 5वां, चूज द वर्ड फ्रॉम पैसेज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का क्या है, तो अट्रैक्शन माने आकर्षण होता है। ये देखिए आपका नाम है फैसिनेशन, ये भी आकर्षण होता है। तो आपका दूसरा प्रश्न पूरा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या कहा गया है, यू आर एन इंजीनियर इन नीड ऑफ ए जॉब इन अराउंड जयपुर, राइट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में आपको विज्ञापन डालना है और आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो भी किसका, इंजीनियर के रूप में। तो विज्ञापन तैयार कीजिए। अगर आप विज्ञापन तैयार नहीं करते तो अथवा में क्या देख रखा है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यू हैव टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन ऑन 15 जनवरी 2025 एट द 4 PM एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। क्या कहा गया देखो, ये पहली बात तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। और आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई देना है। इनविटेशन आया आपके पास कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा के स्टाफ और प्रधानाचार्य के द्वारा आपको एनुअल डे फंक्शन पर आमंत्रित किया गया, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाला है, शाम 4 बजे चीफ गेस्ट के रूप में आपको आमंत्रित किया है। तो आप स्वीकार करते हुए इनफॉर्मल रिप्लाई लिखोगे। तो स्वीकार करते और अस्वीकार करते हुए इनफॉर्मल, स्वीकार करते और अस्वीकार करते हुए फॉर्मल। तो ये 4 प्रकार की रिप्लाई आप तैयार कर सकते हैं। मात्र 5-7 लाइनें पढ़कर आप चारों तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, You are the president of the student union of your school and NGO organized a pre-eye operation camp in your school. Your principal asked you to observe the camp. Write a report based on your observation in 100 words. यहां पर क्या है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप। आपके विद्यालय में फ्री आंखों का ऑपरेशन यानी निःशुल्क नेत्र जो ऑपरेशन है, शल्य चिकित्सा है, शिविर आयोजन किया गया है। और आप इसके ऊपर 100 शब्दों में रिपोर्ट तैयार करोगे। अगर ऐसा नहीं करते तो आप इसके अथवा में दे रखा है, राइट ए पैराग्राफ, किसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग पर, वैश्विक तापमान के ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यू आर समीर लिविंग इन जोधपुर, यू हैव परचेस्ड ए रेफ्रिजरेटर फ्रॉम ए डीलर, राइट ए लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। ये भी शानदार प्रश्न है कि आप समीर है, जोधपुर में रह रहे हैं, आपने एक फ्रीज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, किससे, डीलर से, और आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, कोई गड़बड़ हो गई है और आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हो। तो इसको बिजनेस लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिजनेस लेटर। आपके ऑफिशियल लेटर भी है, 4 प्रकार के लेटर है, ऑफिशियल, दूसरा आपके हैं बिजनेस लेटर है, तीसरा एप्लीकेशन फॉर जॉब है, और एक लेटर टू एडिटर। 4 प्रकार के हैं। तो आज आपकी परीक्षा में एक तो बिजनेस आया है और दूसरा आया एप्लीकेशन फॉर जॉब का, न तो एडिटर वाला आया और न ही ऑफिशियल वाला आया है। तो हम देखते हैं कौन सा है ये 5वां, ये बिजनेस वाला हो गया। इसके अथवा हम देखो, राइट ए जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, किसकी, कॉलेज प्रोफेसर की, पोस्ट ऑफ अलोंग विथ रिज्यूम। अब सब्जेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये आपका राइटिंग वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, राइटिंग, लेखन वाला, राइटिंग स्किल। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहां से व्याकरण शुरू होती है सेक्शन सी में। कंबाइन करना है आपको वाक्यों को आफ्टर का प्रयोग करते हुए, कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त किया, ही वेंट टू बेड, और वो सो गया। तो गृह कार्य समाप्त करके वह सो गया, ये बनाना है। तो आपको आफ्टर फिनिशिंग, तो ऐसे बनाओ आप वाक्य,
आफ्टर, पहले आफ्टर लिख लो और फिर फिनिशिंग आ जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग, फिर पूरा वाक्य उतार दो, हिज वर्क ही वेंट टू बेड, आफ्टर, फुल स्टॉप हटा देना है बीच वाला, ये हट ही गया। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, ही वेंट टू बेड, वह बेड पर सो गया, यानी वो सो गया। टू बेड का मतलब यहां पर सोना है, बेड का कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखिए, आई डोंट नो द टाइम द स्कूल ओपन्स देन, बहुत आसान है, आपको इस वहन का प्रयोग दोनों के बीच में करना है, फुल स्टॉप हटा दो और यहां से देन हटा दो। वाक्य क्या बना, आई डोंट नो द टाइम व्हेन द स्कूल ओपन्स, मैं वह समय नहीं जानता जब स्कूल खुलता है। तो वहन लगाना है बीच में दोनों के और देन शब्द को हटा देना है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। आई एम श्योर आई विल फिनिश द वर्क, मैं श्योर हूं कि मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगा, तो मैं श्योर हूं हो और अपना कार्य समाप्त कर लूंगा। तो देखो कंपाउंड नहीं बनता, इसका अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर भी आप यहां दैट का प्रयोग कर सकते हैं दोनों के बीच में और कुछ नहीं करना है। आई एम श्योर दैट आई विल फिनिश द वर्क, केवल दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कई बार दैट का प्रयोग आप कंपाउंड में कर सकते हैं, तो आसान सा वाक्य। दूसरा देखो 7वें का, ही सा इज मदर, उसने अपनी माँ को देखा, ही वॉज ग्लेड, वो बहुत खुश था। तो अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश था, तो आप इसका पार्टिसिपल बनाइए, अपनी माँ को देखकर। तो हैविंग सीन, हैविंग सा की थर्ड फॉर्म लाई, हैविंग सीन, इतना हटा दीजिए, हैविंग सीन हिज मदर, अपनी माँ को देखकर, ही वॉज ग्लेड, वह खुश हुआ। हैविंग सीन आगे लगा दो हिज मदर, ही वॉज ग्लेड। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, इसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वॉज टर्न्ड डाउन, तो यहां पर इसमें आ जाएगी टर्न्ड डाउन, क्या आ जाएगा, टर्न्ड डाउन, पहले के अंदर थर्ड फॉर्म आ जाएगी टर्न की। और दूसरा है ए स्टूडेंट शुड, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ए स्टूडेंट शुड द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, अपने अध्यापक के आदेशों का पालन करना चाहिए, तो ये आ जाएगा कैरी आउट, कैरी के साथ क्या आ जाएगा, आउट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कैरी आउट। प्रश्न नंबर 9 देखिए, द नॉइस वाज टू लाउड फॉर मी, तो टू के साथ तो टू का जोड़ा बनता है, छोटे ये टू हो गया। और द बैट्समैन द बॉलर, बैट्समैन के साथ साथ बॉलर भी, तो एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, यानी बॉलर के साथ साथ बैट्समैन भी अच्छे खेले, एज वेल एज का प्रयोग आप यहां पर कर दोगे, तो ये आपका कंजक्शन का प्रयोग हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है आपका, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, अच्छा ये पैसेज वाला है और आपके गांधी वाले पाठ यानी इंडिगो पाठ से आया हुआ है, पाठ आपका पढ़ा हुआ है। प्रश्न आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, देख सकते हैं आप, इजी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, राजकुमार शुक्ला वास क्या था, शेयर क्रॉपर था, पॉलिटिशियन था, डेलीगेट था, लैंडलॉर्ड था, तो ये था शेयर क्रॉपर, ए उत्तर है। शेयर क्रॉपर होता है बंटाईधर, बंटाईधर मतलब अपने फसल का बंटवारा करना, और वो बंटवारा करके वो जमींदारों को दे देता। राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन होता है राजनीतिज्ञ, डेलीगेट होता है प्रतिनिधि, और लैंडलॉर्ड होता है भूस्वामी। दूसरा प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला वास क्या था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग मजबूत था, पुअर गरीब था, इलिटरेट निरक्षर था, रिच धनवान था, तो यहां पर बी और सी उत्तर होते हैं, परंतु पैसेज के अनुसार आपका उत्तर क्या है, बी है, यानी गरीब था, इलिटरेट नहीं बताया गया है। हाँ पाठ में जरूर इलिटरेट है, परंतु यहां पैसेज में केवल पूर की चर्चा की गई है, तो बी। प्रश्न नंबर 3, व्हाई डिडंट गांधी मीट राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला से गांधी कहां मिले थे, लखनऊ, कानपुर, चंपारण, सेवाग्राम, तो वह डिड गांधी मीट राजकुमार शुक्ला, तो ये लखनऊ की बात है, किसकी बात है, लखनऊ की, जहां पर कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। और चौथा प्रश्न है, वह डिड राजकुमार शुक्ला एक्कम्पनीड गांधी, राजकुमार शुक्ला गांधी के साथ कहां गया, तो अहमदाबाद गया था या लखनऊ गया था या एनीवेयर कहीं भी या एवरीवेयर सभी जगह, तो सभी जगह साथ साथ घूम रहा था, डी उत्तर है आपका। और पांचवा है, द वर्ड पीजेंट इन द पैसेज मीन, पीजेंट का अर्थ क्या है, तो पीजेंट का अर्थ है किसान, और यहां पर किसान के लिए शब्द आपका बी फार्मर, तो ये उत्तर हो गए। तो पांचों बड़े आसान से। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं।
आंसर द एनी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स. व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. बहुत आसान सा प्रश्न है कि साहिब गार्बेज डंप में क्या तलाश करता था. तो रुपये वगैरह कचरा वगैरह बीनता रहता था, तो सिक्कों की तलाश करता. वह कहाँ से आया था, कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, सीमापुरी में. कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश के ढाका के आसपास है. अपना लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से है. इसके अथवा में उत्तर 3 अंकों का है. इसके अथवा में क्या है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू सरफेस. यानी जब डगलस को पानी के अंदर फेंका गया था तो उसने क्या अनुभव किया और बाहर आने की योजना कैसे बनाई. तो उसको जब फेंका गया तो पानी उसके मुंह में चला गया, वो परेशान हो गया. फिर उसने योजना बनाई कि मैं जैसे नीचे जाऊंगा तो वहां से जैसे पेंदे पे जाऊंगा तो वहां अपने पैरों की जोर लगाकर ऊपर की तरफ आऊंगा. ऊपर की तरफ आने के बाद मैं तैर कर किनारे पर पहुंच जाऊंगा. हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, परंतु उसने योजना बनाई थी. तो दोनों में से एक करना है आपको. ये प्रश्न डीप वाटर पार्ट से लिया गया. प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं. ये छोटे 2 लाइनों वाले प्रश्न है. फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड रेड ट्रेप. संसार एक चूहेदानी है, ये आइडिया पेडलर के पास कहां से आया. वाई वाज ही अम्यूज्ड बाई हिज आइडिया. वह अपने इस आइडिया से खुश कैसे हुआ. देखो, अच्छा, अम्यूज खुश होना भी होता है, अचंभित भी है. ठीक है, यानी ये आइडिया जो वो चूहेदानियां बेच रहा था घूम घूम कर, उन्हीं चूहेदानियों से उसको आइडिया आया था कि जिस प्रकार से एक चूहा कोई मांस का टुकड़ा या कुछ ब्रेड वगैरह देखकर इस चूहेदानी में घुस जाता है और फिर पकड़ा जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य इस संसार में आता है, तरह तरह के आलीशान बंगले वगैरह, गाड़ियां वगैरह और खाने पीने का सामान देखकर यहाँ की इस चक्काचौंध के अंदर फंस जाता है और फिर मारा जाता है. अगला प्रश्न है, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डेनी. क्यों नहीं सोफी चाहती थी जेंसी को बताना डेनी केसी वाली कहानी. देखो, फालतू बकवास थी. पहली बात तो ये थी, पर फिर भी वो क्यों नहीं बताना चाहती. वो इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि उसका विचार था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे गांव में चर्चा कर दे कि सोफी के साथ डेनी केसी का लफड़ा चल रहा है. आगे देखो, प्रश्न नंबर 13. ये थोड़ा सा प्रिंट से ही नहीं हुआ है. एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. ड्राइविंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डॉज ऑफ. तो ये किससे पोइम से लिया गया है, माई मदर एट 66 से लिया गया है, और जिसकी पोइट है कमला दास. तो बहुत शानदार प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66. इट इज रिटन बाय द ग्रेट पोइट कमला दास. और नीचे वाला भी कर सकते हैं आप. देयरफॉर ऑन एवरी टुमारो आर वी रेदिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ द नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग. तो दोनों में से एक करना है आपको. ऊपर वाला इजी है. 14 नंबर प्रश्न देखिए. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट. पोइम का कि मैं 12 गिनता हूं और आप चुप रहो. तो उस पोइम की आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है. ये नहीं करते हैं 3 नंबर का. तो अथवा में क्या है, डू यू सिंपैथाइज आंट जेनिफर्स. अच्छा, आंट जेनिफर के बारे में आप क्या सहानुभूति रखते हैं, एटीट्यूड स्पीकर का कैसा है आंट जेनिफर के प्रति. तो ये आप इसका लिख सकते हैं. आंट जेनिफर टाइगर्स वाली पोइम का ये प्रश्न है. फिर बात करते हैं छोटे प्रश्नों की. 2 प्रश्न आपको करने, एक रोड साइड स्टैंड से और एक माई मदर एट 66 से. रोड साइड स्टैंड वाला क्या है, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनशिपरेबल पेन दैट द पोइट फील्स द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर. दूसरा, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. कि माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई. कवित्री कहती है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, और बूढ़ा इंसान होता है, 66 वर्ष की उसकी माँ हो गई है. 66 मतलब 66 वर्ष की माँ हो गई है, और जब वो उससे दूर जा रही है तो उसके चेहरे को देखकर कह रही है कि क्या पता अब की बार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. उसकी माँ का चेहरा बीतती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा के समान पीला यानी मुरझाया हुआ है, क्योंकि बुजुर्ग महिला है, पता नहीं वो रहेगी या नहीं रहेगी, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डर उसके अंदर रहता है. प्रश्न नंबर 15
हो गया आपका। 16 नंबर प्रश्न क्या है, दूसरी पोइम का है। करेक्टर स्केच लिखना है आपको डेरी का। डेरी और लेम वहां दो थे, डेरी वो बच्चा है, ऑन द फेस ऑफ इट पार्ट से करेक्टर स्केच डालना है जिसका चेहरा तेजाब से जला हुआ है। चेहरा किससे जला हुआ है? इसका तेजाब से जला हुआ है। The modern world's full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which attempt to overcome them? The third level part से, ये किस पार्ट से हैं? थर्ड लेवल पार्ट से हैं। थर्ड लेवल की आधुनिक संसार है वो है सुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है। ये विचार आपको चार्ली वहां से बचना चाहता है। फिर प्रश्न नंबर 17 देखिए, 18 के पूरे उत्तर बताए जाएंगे आपको, ये पाठों से कर सकते हैं। व्हाट वुड द महाराजा डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल? महाराजा ने आवश्यक बाघों को मारने के लिए क्या क्या कार्य या क्या क्या तरीके अपनाए? तो वो तरीके भी शिकार किया था, लोगों को शिकार करने के लिए बंद कर दिया था, बाघों का शिकार किया था, बाघ कम पड़ गए तो उन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करी जिसके साम्राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा बाघ थे, और जब वो ससुराल जाता था तो वहां जाकर बाघ का शिकार करता था। इस प्रकार करके उसने अपने बाघों को, एक बार संकट आ गया था, एक अंग्रेज अधिकारी आ गया था, उससे बचाने के लिए उसने क्या किया, कई अंगूठियां वगैरह भिजवाई थी डायमंड की उसकी पत्नी के लिए। अच्छा, दूसरा है हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले पार्ट से हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न मैं आपको बताता हूं, सारे के उत्तर बता दूंगा। डॉक्टर सदाउवास क्या था? डॉक्टर ही था, ये पहला ही लिखा तो ए उत्तर है। दूसरा, व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड? हाना क्या लाई थी? नाइफ, चाकू, रिवॉल्वर, मैट, क्विल्ट, यानी ये क्विल्ट रजाई लेके आई थी। हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी? बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया था? टीचर ने, फादर ने, मदर ने, उसके भाई ने बताया। तो इसका उत्तर भी डी है, हर बर्दर। जटकल्ला सा वांटेड टू कीप हर हेयर, बालों को रखना चाहती थी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, मीडियम, तो वो अपने बालों को लॉन्ग, लंबा रखना चाहती थी। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? कहानी का कौन है? कल्कि। न तो कालका है, न हल्की है, न पलकी है, ये झूठे बना दिया। छठा, विच टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कैसा है? कोल्डेस्ट ठंडा है, विंडिस्ट हवादार है, ड्राइस्ट सूखा है, तो इसका उत्तर डी है, ऑल ऑफ दिस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे आप कुछ सीख ले सकते हैं। अच्छा पेपर है, पहली बार राजस्थान के स्तर का ये पेपर है। आपको ये पेपर का सॉल्यूशन या अन्य क्लासों के सॉल्यूशन हैं वो मिल जाएंगे, अन्य विषयों के भी कोशिश करेंगे हम। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।